हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, जैसे कि हम लोग डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आज की क्लास में मैं स्मॉल सेंटेंसेस नहीं लेके आई हूँ, बल्कि आज की क्लास में आपको थोड़े बड़े सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सेंटेंस है, जैसे कि अगर आपको कहना है मैंने नहीं, इसने कहा था, आप कहेंगे नॉट मी, ही हैड सेड। ओके, ही हैड सेड, मैंने नहीं, इसने कहा था। नॉट मी, ही हैड सेड। ओके, अगला है, नेक्स्ट है नंबर 2। अगर आपको कहना है किसी से कि बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। अक्सर हम लोग कहते हैं जब कोई बहुत चिंता करता है और हमें कहना होता है अरे अरे चिंता मत करो, बिल्कुल तुम चिंता मत करो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कहना है बिल्कुल चिंता मत करो, तो आप कहेंगे डोंट वरी एट ऑल। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता मत करो, डोंट वरी एट ऑल। मैंने नहीं, इसने कहा था। नॉट मी, ही हैड सेड। नॉट मी, ही हैड सेड, बिल्कुल चिंता मत करो, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3। अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3। अगर आपको कहना है किसी से, जैसे कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि वो झूठा गिलास है, ठीक है, दूसरा ग्लास ले लो, वो झूठा ग्लास है, तो अगर आपको कहना है वो झूठा ग्लास है, आप कहेंगे दैट इज यूज्ड ग्लास। सिंपल, दैट इज यूज्ड ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4। अगर आपको कहना है किसी से कि तुमने मुझे बताया नहीं, ठीक है, तुमने मुझे बताया नहीं, अगर आपको इस तरह से बोलना है तो आप कहेंगे यू डिडेंट। ठीक है, यू डिडेंट टेल मी, यू डिडेंट टेल मी, तुमने मुझे बताया नहीं, यू डिडेंट टेल मी, वो झूठा ग्लास है, दैट इज यूज्ड ग्लास। नेक्स्ट है नंबर 5। अगर आपको कहना है किसी से जूते उतार लो, ठीक है, जूते उतार लो, तो आप कहेंगे टेक ऑफ द शूज। टेक ऑफ द शूज। अच्छा, मुझे बताएं कि जूते पहन लो, इसे आप किस तरह से बोलेंगे? वैसे बहुत ही आसान है, ठीक है, तो जिसको भी पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शूज। तुमने मुझे बताया नहीं, यू डिडेंट टेल मी, यानी कि यू डिड नॉट टेल मी, तुमने मुझे बताया नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6। अगर आपको कहना है किसी से कि तुम मेरा नंबर ले लो, अक्सर हम लोग कहते हैं कि तुम मेरा नंबर ले लो, ठीक है, तो अगर आपको कहना है तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप कहेंगे सिंपल, यू टेक माई नंबर, यू टेक माई नंबर, तुम मेरा नंबर ले लो, यू टेक माई नंबर। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं यू टेक माई फ़ोन नंबर। नेक्स्ट है नंबर 7। अगर आपको कहना है कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, तो मैं कहूँगी आई विल टेक्स्ट यू। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कहेंगे आई विल। विल क्यों लगा है? क्योंकि मैं कह रही हूँ कर दूंगा। ठीक है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो विल और शैल का इस्तेमाल होता ही है फ्यूचर में, तो मैंने कहा आई विल टेक्स्ट यू। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 8। मैंने कहा ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारा वहम है, तो मैं कहूँगी इट्स योर इल्यूजन, इट्स योर इल्यूजन, ये तुम्हारा वहम है। वहम की इंग्लिश होती है इल्यूजन। ठीक है, ये तुम्हारा वहम है, तो इट्स योर इल्यूजन, इट इज़ योर इल्यूजन, ये तुम्हारा वहम है। ओके, अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9। अगर आपको कहना है किसी से, किसी के बीच में ऐसे कहना है कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आप कहेंगे हु एम आई टू स्पीक, हु एम आई टू स्पीक, यानी कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, हु एम आई टू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। अगर आपको कहना है किसी से कि जैसा तुम कहोगे वैसा करूँगा, जैसा तुम कहोगे वैसा करूँगा, तो आप कहेंगे आई विल डू एज यू से, आई विल डू एज यू से, जैसा तुम कहोगे वैसा करूँगा, आई विल डू एज यू से। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11। अगर आपको कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आप कहेंगे नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन, नथिंग लाइक दैट is going to happen, nothing like that is going to happen, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, nothing like that is going to happen, I'll do as you say, जैसा तुम कहोगे वैसा करूँगा,
मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, तो अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे हु एम आई टू स्पीक। मैं कौन होता हूँ, हु एम आई बोलने वाला, टू स्पीक, हु एम आई टू स्पीक। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 12। अगर आपको कहना है किसी से कि पहले नाश्ता कर लो, ठीक है, पहले नाश्ता कर लो, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे हैव योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। सिंपल, पहले के लिए आप फर्स्ट लगा देंगे, हैव योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। ठीक है, नाश्ता कर लो, हैव योर ब्रेकफास्ट, पहले फर्स्ट, पहले नाश्ता कर लो, हैव योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13। चलो एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है, आप कहेंगे लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, चलो एक काम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14। वो ऐसे नहीं सुनेगा, वो ऐसे नहीं सुनेगा, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे ही वॉन्ट लिसन लाइक दिस, ही वॉन्ट लिसन लाइक दिस। ठीक है, इनकी ही विल नॉट लिसन लाइक दिस, वो ऐसे नहीं सुनेगा। चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, पहले नाश्ता कर लो, हैव योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। ठीक है, हैव योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15। अगर आपको कहना है किसी से कि मैं यहाँ तुम्हारे कारण हूँ, ठीक है, यानी कि मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पर वो आपके कारण हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू, आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू। मैं यहाँ तुम्हारे कारण हूँ, आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू, आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। अगर आपको ये कहना है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही कैन बी एनी वन। ठीक है, ही कैन बी एनी वन, वो कोई भी हो सकता है, ही कैन बी एनी वन। ठीक है, मुझे इससे बाहर निकालो। अगर आपको यह कहना है तो आप कहेंगे गेट मी आउट ऑफ इट। ठीक है, क्या कहेंगे आप कहेंगे गेट मी आउट ऑफ इट, मुझे इससे बाहर निकालो। वो कोई भी हो सकता है, ही कैन बी एनी वन। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ, ये दो तरह से आप बोल सकते हैं। इसे आप गुस्से में भी कह सकते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी कारण हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ, आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। और इससे आप जब किसी का शुक्रिया कर रहे हो तो भी आप बोल सकते हैं कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, तो इसे आप दोनों तरह से कह सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, ही कैन बी एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18। अगर आपको कहना है किसी से उसने मुझे धोखा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18। अगर आपको कहना है किसी से कि उसने मुझे धोखा दिया, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे ही बिट्रेड मी। ठीक है, उसने मुझे धोखा दिया, ही बिट्रेड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 19। सेंटेंस नंबर 19। अक्सर हम लोग कहते हैं अरे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये कहना है कि कहने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे? कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, या तो ये तो मैं करूँगा ही, इसे कहने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहेंगे देयर इज़ नो नीड टू से, देयर इज़ नो नीड टू से, कहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20। अगर आपको कहना है कि मुझ पर सब छोड़ दो, मुझ पर सब छोड़ दो, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे लीव एवरीथिंग ऑन मी। ठीक है, लीव एवरीथिंग ऑन मी, मुझ पर सब छोड़ दो, लीव एवरीथिंग ऑन मी, कहने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू से, देयर इज़ नो नीड टू से। उसने मुझे धोखा दिया, ही बिट्रेड मी, ही बिट्रेड मी। आप इन सभी सेंटेंसेस को कहीं नोट डाउन करते हुए चलें और इसकी प्रैक्टिस करा करें। आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21। अगर आपको कहना है किसी से कि तो आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ठीक है, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अगर आपको ये कहना है, आप कहेंगे वेयर इज़ योर अटेंशन नाउ अ डेज। ठीक है, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, वेयर इज़ योर अटेंशन, आजकल के लिए नाउ अ डेज, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है, वेयर इज़ योर अटेंशन नाउ अ डेज। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आज की क्लास में बस इतने ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ जो कोई भी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता हो। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। आज का होमवर्क है
आप सभी मुझे बताएंगे इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। मैंने नहीं किया, इसने किया। ठीक है, मैंने नहीं किया, इसने किया। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।